नमस्कार, द BITN से मैं रंजन कुमार। 1 अप्रैल से देश में बहुत कुछ बदलाव देखने को मिलेगा। जी हाँ, और इसका सीधा असर आप पर होगा। पूरा वीडियो जरूर देखिए वरना पछताएंगे। क्या क्या बदलाव होने वाला है सुनिए। सबसे पहले आपको बता दें कि 8 बैंकों का चेक बंद हो जाएगा कल से। जी हाँ, कल से 8 बैंकों का चेक बंद कर दिया जाएगा। इनमें से कौन कौन से बैंक हैं? देना बैंक, विजया बैंक, आंध्रा बैंक, इलाहाबाद बैंक, कॉरपोरेशन बैंक, सिंडिकेट बैंक, ओरिएंटल बैंक और यूनाइटेड बैंक। ओरिएंटल बैंक का पूरा नाम है ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स। इन सभी बैंकों का चेक कल से बंद हो जाएगा, इनवैलिड हो जाएगा। इसका कारण ये है कि ये सारे बैंक किसी दूसरे बैंक में मर्ज किए जा रहे हैं, विलय किए जा रहे हैं। चलिए आपको बताते हैं कौन सा बैंक किस बैंक के साथ मर्ज किया जा रहा है। ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया को PNB यानी पंजाब नेशनल बैंक के साथ मर्ज किया जा रहा है। इसी प्रकार सिंडिकेट बैंक को केनरा बैंक के साथ, देना बैंक और विजया बैंक को बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ विलय कर दिया गया है। आंध्रा बैंक और कॉरपोरेशन बैंक को यूनियन बैंक के साथ, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के साथ मर्ज किया गया है और इलाहाबाद बैंक को इंडियन बैंक के साथ विलय किया गया है। आइए जानते हैं दूसरा सबसे बड़ा बदलाव क्या हुआ है। दूसरा सबसे बड़ा बदलाव ये है कि नया श्रम कानून यानी लेबर लॉ 1 अप्रैल से लागू हो जाएगा। जी हाँ, और इस नए लेबर लॉ के जरिए कोई भी कंपनी या कोई भी संस्थान मजदूर को सप्ताह में 48 घंटे से अधिक नहीं काम करवा सकेगा। यानी कि ये मान लीजिए कि यदि कोई मजदूर 12 घंटे दिन में काम करता है तो वो सप्ताह में मात्र 4 दिन कार्य करेगा और 3 दिन उसे छुट्टी देनी होगी। यानी कि अब 1 अप्रैल से यदि कहीं आप काम करते हैं तो सप्ताह में 4 दिन काम करो और 3 दिन घर पर रहो। अगला बदलाव है 75 साल के ऊपर बुजुर्गों को ITR यानी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करना होगा। जी हाँ, परंतु इनकम टैक्स के दायरे में यदि आप आते हैं तो आपको इसकी जानकारी बैंक को देनी होगी और टैक्स का पैसा आपका बैंक से ही काट लिया जाएगा। यानी सीधी भाषा में कहें तो 75 साल के ऊपर लोगों को इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की झंझट से मुक्ति मिलेगी, लेकिन इनकम टैक्स के पैसे से छुटकारा नहीं मिलेगा। आपको पैसे बैंक से ही कटेगा, बैंक में आपको इसकी सूचना देनी होगी। अगला बदलाव मोटर यान यानी कि गाड़ी चलाने के नियमों में है। कार के आगे के दोनों सीटों पर एयर बैग लगाना अनिवार्य होगा। जी हाँ, 1 अप्रैल से कोई भी कार होगा उसके अगले दोनों सीट पर एयर बैग लगाना अनिवार्य होगा, अन्यथा आपका कार का रजिस्ट्रेशन नहीं किया जाएगा। 1 अप्रैल से 45 वर्ष से ऊपर सभी को कोरोना का वैक्सीन लगाया जाएगा। आपको बता दें, इससे पहले भी 45 वर्ष के ऊपर के सभी लोगों को कोरोना का टीका लगाया जा रहा था, परंतु उसमें एक कंडीशन ये था कि 45 वर्ष से ऊपर ऐसे लोग होंगे जो किसी न किसी बीमारी से ग्रसित हैं। परंतु अब ये कंडीशन हटा दिया गया है, यानी 45 वर्ष से ऊपर सभी लोगों को बीमार से ग्रसित हो या फिर नहीं हो, उन्हें कोरोना का टीका लगाना अनिवार्य है, उन्हें लगाया जाएगा। खातों के लेन देन में एक बहुत बड़ा बदलाव 1 अप्रैल से होने वाला है। आपको बता देते हैं कि डाकघर में यदि आपका खाता है तो आप सचेत हो जाएं। जी हाँ, डाकघर के खाते में लेन देन करने पर अब चार्ज लगेगा। यदि महीने में 4 बार से अधिक आप पैसे की निकासी करते हैं तो आपको 0.5% के हिसाब से चार्ज देना होगा। इतना ही नहीं, यदि महीने में 25,000 से ज़्यादा की निकासी करते हैं तो भी आपको 0.5% के हिसाब से चार्ज देना होगा। और तो और यदि आप डाकघर के अपने खाते में महीने में 10,000 से अधिक जमा भी करते हैं तो भी आपको 0.5% के हिसाब से चार्ज देना होगा। यानी कुल मिला जुला के आप कहें तो यदि आप गरीब हैं तो गरीब का रोना रोइए, और यदि आप पैसे कमा रहे हैं तो टैक्स देते रहिए। एक और बदलाव किया गया है जो डेबिट क्रेडिट कार्ड से, यानी आपका जो ATM कार्ड होता है और जो क्रेडिट कार्ड होता है उसमें बड़ा बदलाव किया गया। उसमें यह है कि डेबिट क्रेडिट कार्ड से जो ऑटो मोड पेमेंट होता था उसे बंद कर दिया जाएगा 1 अप्रैल से। जी हाँ, यानी कि कुछ लोग ऐसा करते थे कि अपने डेबिट क्रेडिट कार्ड से बिजली, पानी, गैस या फिर कोई किस्त हो, इंस्टॉलमेंट हो, इस तरह के बिल ऑटोमेटिक मोड में डाल देते थे, जो कि समय आने पर वो ऑटोमेटिक क्रेडिट या डेबिट कार्ड से पैसा बैंक काट लेती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। आपको जब पैसे काटने की तिथि होगी, इंस्टॉलमेंट पेड करने की तिथि होगी, उससे 5 दिन पहले बैंक आपको नोटिफिकेशन भेजेगा, मैसेज भेज करके आपको जानकारी देगा और OTP के जरिए मंजूरी भी आपसे लेगा, तभी आपका पैसा काटा जाएगा। जी हाँ,
ये एक बदलाव है जो कस्टमर्स के सपोर्ट में, कस्टमर के अच्छाई के लिए है। इन बदलाव में एक बदलाव और है जो ITR से लेकर के है, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल। जी हाँ, यदि आप ITR के दायरे में आते हैं, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के दायरे में आते हैं और आपने इनकम टैक्स अपना नहीं भरा है या फिर आप लेट कर रहे हैं, तो जान लीजिए ये आपके लिए खतरे की घंटी है। जी हाँ, क्योंकि ITR नहीं भरने वालों पर अब सरकार 2 गुना टैक्स TDS वसूलेगी। जी हाँ, यदि आप ITR नहीं भरते हैं तो आप 2 गुना TDS देने के लिए तैयार रहिए। इसलिए यदि आप इनकम टैक्स के दायरे में आते हैं तो समय पर अपना ITR भर दें, इसी में आपकी भलाई है। PF खातों से रिलेटेड एक बदलाव हुआ है जो कि बहुत ही ख़राब है। मैं मानता हूँ इसे अच्छा नहीं है, क्योंकि PF के पैसों पर अब लगेगा टैक्स। जी हाँ, PF के पैसों पर टैक्स सरकार लेगी। पहले ऐसा नहीं था। इससे पहले PF के पैसों में सबसे अधिक ब्याज दिया जाता था। अभी आप रिसेंटली ये देखेंगे कि 8.5% के लगभग में ब्याज यानी सूद मिलता था PF में, जिसका भी पैसा होता था। और PF के पैसों को टैक्स फ्री रखा गया था, उसमें किसी तरह का सरकार टैक्स नहीं लेती थी। लेकिन ये सरकार अब क्या कर रही है, PF में अगर आपका पैसा 2.5 लाख से अधिक सालाना कटता है तो आपको उसमें टैक्स देना पड़ेगा। यानी सीधी भाषा में कहें तो PF के पैसे में अब आपको टैक्स लगेगा। टैक्स फ्री का सपना आप भूल जाइए। ये था द BITN की ओर से डेली अपडेट। आपको ये अपडेट कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर ये अपडेट आपको अच्छा लगा, इसी तरह के और अपडेट्स आप चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें। धन्यवाद।